नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले वर्षों के पेपर में लेकर के आ गया हूं और आज का ये 12वां पेपर होगा। दोस्तों कितने नंबर का पेपर है? सॉल्यूशन नंबर 12वें पेपर का करवा रहा हूं। 2015 से लेकर के अब तक के सारे प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। आने वाली जितनी भी परीक्षा होगी उनमें सबसे ज़्यादा जो बार पूछे जाते हैं प्रश्न वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि हर परीक्षा में आपने देखने को मिला होगा हर प्रश्न जो है रिपीट होता है बार बार में। तो आप इन प्रश्नों को रट लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 100% इनमें से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली वन रक्षक, पटवारी और आपकी RSMSSB के अंदर और जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसके अलावा RPSC में जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी में। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लगभग आज 70+ क्वेश्चन है इस पेपर में। दोस्तों 70+ क्वेश्चन है, वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो जहर किसको दिया था 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर? तो उस राजकुमारी का नाम बताना है। तो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा विवाद का नाम आपने सुना होगा। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही इनका निधन हो गया। तो पुनः कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह से तय कर दिया। मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने उस पर आपत्ति कर कहा कि कृष्णा कुमारी का नारियल जोधपुर आया था, अतः उसका विवाह भी जोधपुर में होगा, अन्यथा नहीं। जिसके चलते 1807 में जोधपुर और जयपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। जयपुर और जोधपुर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ। कब? 1807 में, जिसमें जोधपुर के महाराजा मान सिंह की पराजय हुई, परंतु वैमनस्य खत्म होने के बजाय बढ़ गया। अंततः 1810 में अमीर खान पिंडारी के दबाव में महाराणा भीम सिंह द्वारा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। तभी जाकर जोधपुर और जयपुर के मध्य झगड़ा समाप्त हुआ। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? यह प्रश्न 3-4 बार एग्जाम में लगातार आ चुका है दोस्तों। मात्र 2019 और 20 के अंदर अंदर ये 3-4 बार रिपीट हुआ है, तो आपकी परीक्षा में भी आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो सभी का राइट आंसर है विद्याधर भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य। सवाई जयसिंह ने 1727 में, कब? सवाई जयसिंह ने 1727 में जयनगर यानी कि जयपुर बसाया। जयपुर नगर का मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य कौन थे? बंगाली थे दोस्तों एक ये। अगला प्रश्न है आपका, वादक यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन है सही है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों टामक वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो प्रथम बार जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनकी मुठभेड़ जो है रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के साथ हुई। इसका सही आंसर है 1290 ईस्वी में जो है पहली बार हुई थी। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन गोविंद राज ने स्थापित किया। दिल्ली के सुल्तान खिलजी ने रणथंभौर के शासक हमीर को अपने अधीन करने हेतु सर्वप्रथम प्रयास 1290 में किया और जायन के दुर्ग पर अधिकार किया। उसके बाद उसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु अनेक कोशिशों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली और दिल्ली लौट गया। ठीक है ना मित्रों, सफलता नहीं मिली थी। जायन के दुर्ग को जो है रणथंभौर के कुंजी कहा जाता है। डोलागढ़ देवी, डोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो डोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो दोस्तों यह है अलवर में। डोलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले की कटुम्बर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहत्तुकला में। कहाँ पर है दोस्तों? ग्राम पंचायत बहत्तुकला में है। कौन सा? डोलागढ़ देवी का मंदिर कटुम्बर उपखंड में, अलवर। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न? क्या है प्रश्न? ध्यान से सुनिएगा। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो मेड़ता किसने अपनी राजधानी बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मिहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि देते हुए मलेच्छा नाशक बताया। ये यहाँ मलेच्छ शब्द अरबों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मलेच्छ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर?
अरबों के लिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख किस चौहान के काल का है? तो यह है दोस्तों सोमेश्वर के काल का। किसके काल का? सोमेश्वर के काल का है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए थे? सभी को पता होगा दोस्तों, इसका जवाब बैराट से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए? बैराट से। बैराट का प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। कैप्टन बर्ट ने 1837 में यहाँ आबरू शिलालेख की खोज की, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। 1936-37 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया। बैराट से ही चांदी के पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए। तो ये भी आपको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपके लिए, रूपाजी और कृपाजी किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए। तो कौन से किसान आंदोलन में जो है कृपाजी और रूपाजी जो है मारे गए दोस्तों गोलीबारी में? इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन में। किसमें? बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये पूछा जा सकता है। 1921 में। किसके नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के प्रेरणा से। उस समय यहाँ के जागीरदार अनूप सिंह थे। कौन थे दोस्तों? बेगू के जागीरदार अनूप सिंह थे। 1923 में गोविंदपुरा गांव में किसानों का सम्मेलन हो रहा था, जिस पर ट्रेंच ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी क्या हो गए? शहीद हो गए। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? ये वाला भी और सिवाना दुर्ग का, दोनों का बार बार में पूछा जाता है मित्रों। यानी कि जालोर का जो दुर्ग है उसका नया नाम क्या रखा था और जो चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, ये बार बार में प्रश्न आता है। तो 1303 में क्या नाम रखा था दोस्तों? जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का, सभी को पता होगा, खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद रखा था दोस्तों। 1303 में जो है खिजराबाद इसका नाम रखा अपने बेटे के नाम पर। अगला प्रश्न है आपका, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो वह है शिवचंद्र भरतिया। कौन? शिवचंद्र भरतिया। दोस्तों बने रहिएगा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, आप आंसर देते रहिएगा। वेरी गुड, ठीक है, शेयर भी कर देना। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? ये प्रश्न तो हद भी हो कर दी इसने, तो हर बार परीक्षा में आता है। कुंभलगढ़ का है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कौन से जिले में है? राजसमंद का है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी रानी कुंभल देवी की स्मृति में 1448 से 1458 के मध्य इसका निर्माण हुआ। और किसकी देखरेख में? मंडन जो था शिल्पी, उसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ। इस दुर्ग के भीतर एक अन्य दुर्ग है, मतलब सबसे बड़ा दुर्ग है ऐसा, उसका नाम है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थल भी था ये। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये थे दोस्तों जयपुर राज्य के। वीटी कृष्णामाचारी कांग्रेस नेता थे। ये राजपुताना की जयपुर रियासत के दीवान थे 1946-49 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, आप आवाज़ आ रही है साउंड वगैरह की, तो अब आपको सभी को पता है, ठीक है ना? अभी अपना त्यौहार चल रहा है तो त्यौहार की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? बढ़िया मस्त मज़ा चल रहा है। इधर मेरे पीछे साउंड डीजे वगैरह चल रहे हैं 4-5, बढ़िया धनाधन धनाधन। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? तो होती नारायणी देवी वर्मा। कौन? नारायणी देवी वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये माणिक्य लाल वर्मा ने की थी 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है। बलवंत सिंह मेहता को उसका अध्यक्ष बनाया। बलवंत सिंह जो मेहता थे उसको तो अध्यक्ष बनाया था मेवाड़ प्रजामंडल का। 1941 में प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया। इस सम्मेलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया। नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल की सक्रिय कार्यकर्ता थी। यह माणिक्य लाल वर्मा की क्या थी? पत्नी थी। अगला प्रश्न, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का
बावगढ़ बांध 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? सभी को पता होगा दोस्तों, इस मेले का नाम सभी को पता होगा। एक तो मेला जयपुर में बढ़ता है यही, और ये 12 में भी बढ़ता है दोस्तों, सोरसेन में मेरे अनुसार। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर है गधों का मेला लूणियावास में बढ़ता है, ग्राम पंचायत बावगढ़ बांध में। ठीक है, जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत का यहाँ पर बालगढ़ बांध 400 वर्षों से गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला कब लगता है? आश्विन कृष्ण सप्तमी को। कब? आश्विन कृष्ण सप्तमी को, नवरात्रि से कुछ दिन पहले दोस्तों, आश्विन कृष्ण एकादशी तक। कब तक? आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी तक ये मेला बढ़ता है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका संबंध भी सभी को पता होगा, नाथ द्वारा शैली से। पिछवाई चित्रांकन नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। इसके तहत श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर्दों की सजावट व जाति किसके सजावट की जाती है दोस्तों? ठीक है, सजावट की जाती है जिसमें सघन वनस्पति दिखाई जाती है। तिलकाय गोवर्धन जी यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नाथ द्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय से क्या है? प्रभावित है। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चंपाकली, तो ये दोस्तों गर्दन का आभूषण है चंपाकली। गर्दन के आभूषण क्या क्या है? हार, हांसली, चंपाकली, कंठमाला, तुलसी, ये सब क्या है? गले के हार है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? चंद्रसेन के जो था 1574 में चंद्रसेन जो है अकबर का विरोधी हो गया था, मतलब सभा में आया था, वहाँ पर जो इन्होंने लगाया था दरबार। ठीक है, दरबार में आके वापस चला गया था चंद्रसेन, ये मारवाड़ का राजा था उस समय का। अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो किसे भेजा था मित्रों? ये भेजा था राय सिंह को। किसको? राय सिंह को भेजा था मित्रों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो किससे संबंधित है मित्रों ये? तो ये है मेवाड़ शैली से। मेवाड़ राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जिसे 1260 में अहाड़ के रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र के द्वारा क्या किया था? चित्रित किया गया था दोस्तों। किसको? याद रख लेना, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। चित्रकार कौन था इसका? निसारुद्दीन ने किया था इसका चित्रण। किसका? रागमाला का। और जो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का जो है ये कमल चंद्र द्वारा किया था, जबकि रागमाला का चित्रण अमर सिंह के समय निसारुद्दीन ने किया। नरुद्दीन ने कतीला दमन का चित्रण किया। किसका? नरुद्दीन ने कतीला दमन का चित्रण किया। साहिबुद्दीन चित्रकार ने महाराणाओं के व्यक्तित्व का चित्रण भी बनाया। साहिबुद्दीन। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा, सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु था गुरु थे चरणदास जी। सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी का जन्म डेरा गांव में हुआ, अलवर में हुआ दोस्तों। चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर में। उनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी दिल्ली पर जो है नादिर शाह का आक्रमण होगा। और इनकी 2 महिलाएं शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई। याद रख लेना, सहजोबाई और एक और थी दयाबाई। कौन? दयाबाई। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। तो अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल की किस में बताई गई है? तो ये अनुच्छेद 213 में बताई गई है। अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है प्रश्न? राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC में एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जैसे कि अभी भूपेंद्र सिंह जी है, ठीक है ना। उसके अलावा कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। 7 होते हैं दोस्तों, टोटल मिला के 8। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न? क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो किससे, कौन है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ प्रश्न जो है संविधान से हैं, तो जिन बच्चों के जो है संविधान से प्रश्न आते हैं वो याद कर लो।
जैसे कि पटवारी, जेएन वालों के नहीं आते मित्रों, आप मत पढ़ना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 333, 333। अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है कितने विषय दोस्तों? 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधित कितने विषय हैं? इसका सही जवाब है 29 विषय। कितने? और दोस्तों जो पंचायतों का संविधान जो है संशोधन कब किया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में किया गया था दोस्तों, याद रख लेना। 11वीं अनुसूची जोड़ी थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। अब ये ओल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? ओल्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है दोस्तों स्कूल व्याख्याता का चयन। आपने देखा होगा दोस्तों, स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा लेता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी लेता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें क्या है संवैधानिक प्रावधान? तो यह है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। उसका क्या है? 6 माह के भीतर क्या किया जाए? निर्वाचन, वोट दिलाया जाए। अगला प्रश्न, निम्न में विवरणों पर विचार करें, इन पर विचार करना है और कौन से सही है आपको ढूंढने हैं। इसका प्रश्न का जवाब दे दो फटाफट। तो सिर्फ एक सही है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसका, सिर्फ और एक। अगला प्रश्न है, क्या है? राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय, यानी कि आपको पश्चिम से पूर्व यह वाला देशांतरीय बताना है। तो सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को पता है डी ऑप्शन। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। मैं आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सर ये तो बता नहीं रहे। तो ये भी होता है 23 डिग्री 3 मिनट। और कितना? उत्तर से आप याद रख लेना, उत्तर 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, उत्तर। तो ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और आपसे पूछा जाए कि इनके मध्य, दोनों अक्षांशों के मध्य, ठीक है, दोनों अक्षांशों के मध्य ये वाली अक्षांश होती है, इन दोनों अक्षांशों के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। सॉरी 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है। और जबकि देशांतरों के मध्य कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। ठीक है, इनमें माइनस करके देख लेना, इनमें तो इनमें 8 डिग्री इसका अंतर आएगा। ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट का। अगला प्रश्न, दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? श्लेष तथा वर्ण को जो है कृषि को किस नाम से जाना जाता है दक्षिणी राजस्थान में? दोस्त आवाज़ आगे आ रही है तो आप सॉरी दोस्तों, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वालरा क्या हो जाएगी? वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको कंबाइंड में बतानी है। बताओ फटाफट से, ग्रामीण की कितनी थी और शहर की कितनी थी? ठीक है, आगे वाला जो है ग्रामीण का है, बाद वाला शहर का है, तो दोनों में आप बताना अच्छे से। सही आंसर है, गाँव की थी 61.44% साक्षरता और शहरों की थी 79.68% साक्षरता दर। अगला प्रश्न, ये जो है जनसंख्या का टॉपिक है, पटवारी ग्राम सेवक वगैरह में तो हैं, परंतु ये आपके जो है राजस्थान जेएन के एग्जाम में नहीं है। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? इसका भी जवाब है 15। कितने हैं? 15 जिले हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है मित्रों? इसका जवाब फटाफट से दे दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा मित्रों। अब आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, ठीक है ना?
सही आंसर है सालर बाड़मेर। ये वाला यहाँ क्या है, सही सुमेली नहीं। इसके अलावा सदाबहार वन माउंट आबू सही है। शुष्क मरुदविद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। अगला प्रश्न, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, बताइएगा। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है मित्रों। सही आंसर है इसका मध्य अरावली श्रेणी। राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों की में सीमांकित किया गया है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार। अरावली पर्वत प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली का क्षेत्र जयपुर से राजसमंद तक, उसी क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, मध्य अरावली के अंतर्गत आती है, जयपुर से राजसमंद तक है यह क्षेत्र। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, कौन सा है वह। DA-W। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु में आता है तो वह है DA-W। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तापमान, वाष्पीकरण तथा वर्षा है। इन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया। थॉर्नवेट ने कितने भागों में किया, 4 भागों में किया। इनके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, जिसे DA-W के नाम से जाना जाता है। अगला है आपके लिए, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह बताइएगा। लकड़ी बनाने के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है। उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। उदयपुर, जयपुर और जोधपुर दोस्तों प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौना बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न क्या है मित्रों, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। तो आपको समूह बताना है न्यूनतम कहाँ है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। क्या है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 200 है दोस्तों। सबसे कम जनघनत्व जो है जैसलमेर का है 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर का 92। तो आपसे भी पूछ लिया जाए कि 100 से कम जनघनत्व वाले जिले कितने हैं, 3, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ये भी सही होता है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। सही आंसर है इसका चंबल। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी की आपूर्ति चंबल नदी द्वारा की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, क्या है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक मुक्केबाज है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है। तो किसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है, एक मुक्केबाज है राजस्थान का, तो वह है श्रीमती सीमा सॉरी दोस्तों, क्या है बताइए, राकेश कुमार। कौन है, राकेश कुमार है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की गौरवी किस क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है। उदयपुर की गौरवी किस क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है, कौन, बी, तैराकी। क्या है, गौरवी क्या है, तैराकी है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, दोनों प्रश्न मैंने बताया, दोनों नहीं आएंगे। अगला है, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया। ये आ सकता है, पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया किसे, डूंगरपुर को। क्या है दोस्तों, डूंगरपुर। और भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, प्रथम जैविक राज्य वह है सिक्किम। कौन, सिक्किम है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारी नहीं आएगा। वैसे आप याद रख लेना, सभी को पता होगा, छोड़ो, ठीक है, काम का नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। आपका ये भी काम का नहीं है, इसे भी छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, जो काम का नहीं है वह प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ। 2018 करंट अफेयर सब कुछ काम नहीं आने वाली। राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम क्या है। तो वैसे आप रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वह है भामाशाह वॉलेट। वैसे अब नहीं आएगा, ठीक है, याद करना चाहो तो भामाशाह वॉलेट है। अगला,
तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? ये नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, 100% याद मत रखना, ठीक है। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ये याद कर लेना, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य सुरक्षा से। किससे है? स्वास्थ्य सुरक्षा से है मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर किया? निम्न में से किसने नहीं किया दोस्तों? किसने नहीं किया? लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया वो बताना है। पंजाब ने नहीं किया, इसके अलावा उत्तराखंड ने कर दिया, राजस्थान ने, हरियाणा ने कर दिया है। अगला प्रश्न है 2018 कॉमनवेल्थ गेम, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा मित्रों, ठीक है। 51 नंबर का नहीं आएगा, 2018 का ये भी नहीं आएगा। क्या मोटो था, पता नहीं क्या था, छोड़ो इसको। 18वें एशियन खेल का समापन आयोजन कौन भारतीय खिलाड़ी? नहीं आएगा 1% भी। ये आएगा मित्रों, निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है ये बताओ यार, बढ़िया प्रश्न है। अंडमान द्वीप है दोस्तों, ये आपके जेएन के नहीं आएगा, उसके अलावा सबको आएगा। तो जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? अंडमान द्वीप है। जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इसकी संख्या अत्यंत कम है, 250-400। जारवा लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है और कद छोटा होता है। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील। कौन सी? लोनार झील। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? तो वह है सी ऑप्शन 14। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 35। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों यानी कि भारतीयों के लिए, जबकि अन्य मूल अधिकार सभी के लिए आते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका मित्रों, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया? सही आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों सभी को पता है प्रथम में नहीं लिया था और तीसरे में नहीं लिया, चौथा तो हुआ नहीं, ये तो मजा लेने वाली बात हो गई ना। दूसरे में लिया था दोस्तों, दूसरे में लिया था। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या है प्रश्न देखो। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? कौन सा है? कोयला। कोयला पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न, पुस्तक गांधी द ईयर्स डेथ चेंज्ड द वर्ल्ड 1914 से और 1948 के लेखक है, कौन है? गुहा रामचंद्र। कौन? गुहा रामचंद्र। अगला प्रश्न, व्यास नदी का प्राचीन नाम? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा, बी ऑप्शन। यह प्रश्न नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? गर्म हवा कौन सी नहीं है? बोरा। इसके अलावा खमसीन, जोड़ा, सिरोको ये गर्म हवा है। अगला प्रश्न है आपके लिए, रिंगा की खाड़ी अलग करती है तो किसे करती है? एस्टोनिया व लाटविया को जो है अलग करती है रिंगा की खाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गर्जता चालीसा भी कहा जाता है? तो सभी को पता होगा गर्जता चालीसा किसे कहा जाता है? तो ये पछुआ पवनें जो होती है ना उन्हें गर्जता चालीसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो ब्राज़ील की सीमा से कौन सा देश नहीं लग रहा? इक्वाडोर नहीं लग रहा। इसके अलावा बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे ये सभी जो है ब्राज़ील की सीमा से लगे हुए हैं। अगला, भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? ये अब नहीं है यार प्रश्न, इसका कोई काम नहीं अब, ठीक है ना। जो काम वाले मैं बता रहा हूँ। ओजोन दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको पता नहीं है?
16 सितंबर है मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? रामसर, सभी को पता होगा। और राजस्थान की 2 साइट है दोस्तों रामसर के अंतर्गत, मैं बताऊंगा, आपको पता है तो कमेंट करो। 1971 में हुआ था दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है। 1971 को ईरान में हुए रामसर सम्मेलन के अनुसार वे आर्द्र भूमि है जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता हो, रामसर साइट घोषित किया गया। भारत इस संधि में 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 26 है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, 26 है। 26 में से 2 राजस्थान में है। 2 राजस्थान में कौन कौन सी है? एक तो केवला देव जो है भरतपुर में वह है, और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर। और दूसरा है सांबर। सांबर कहाँ है? जयपुर में। सांबर झील जयपुर में, याद रख लेना, दोनों जो है रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हैंडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? हैंडली सेल किससे संबंधित है? पवन तंत्र से। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज के इस क्लास का, संविधान के अनुसार 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सी ऑप्शन, मानवता के। क्या हो जाएगा? मानवता। तो आप कमेंट करके बताना कि जो मैंने आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आपको ये 73 प्रश्न के लगभग करवाए हैं, इनमें से मैंने जो बताया कि ये नहीं आएगा तो वो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मत याद कर देना भाई, याद मत कर देना, मैंने इसलिए आंसर भी नहीं बताया बहुत सारे प्रश्नों के, ठीक है ना। यदि याद करवा देता मैं, आप सोचते हैं कि अभी तो नया है, ये ओल्ड प्रश्न है सर, आप इन्हें क्यों बता रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं मुझे और वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप मेरे से अच्छे से प्यार करते हो, बढ़िया आप सर मानते हो मुझे, और आप चाहते हो कि आपके लिए रोजाना क्लासें हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करना यार भाई, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। बहन और भाई दोनों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप शेयर किया करो, ताकि जो है मेरा भी मोटिवेशनल हो। और आप एक तो लाइक वगैरह नहीं करते हो, ठीक है ना। लाइक और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों दोस्त, इससे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, ये गलती से बिल्कुल निकाल देना आपके माइंड से। ना तो आपका पैसा जाता है और ना मुझे पैसा मिलता है लाइक और कमेंट से। बस क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है दोस्तों। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को कभी बंद नहीं करूँगा। बात ये है ना, आ गई समझ में। बहुत अच्छा, धन्यवाद मित्रों। और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि आप सभी आए और इस वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।